हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और ये चैप्टर है हमारा क्लास 12th की हिस्ट्री, और चैप्टर हमारा 4 है ये। ठीक है। और इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, और उसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा। और मैं ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक हमारा होगा सांची के स्तूप के संरक्षित रखने के में भोपाल के बेगमों का योगदान बताइए। या फिर क्वेश्चन आएगा कि सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित कैसे हैं। ठीक है। तो सांची के स्तूप के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के ही आता है एग्जाम में। और चलिए देखते हैं इसी के ऊपर। सांची के स्तूप से पहले अमरावती का स्तूप का अवशेष हमें मिलता है, ठीक है, और जिसकी अनेकों कलाकृतियाँ जैसे कि मूर्तियाँ, उत्कीर्ण पत्थर आदि, ये सब सारी चीज़ें प्राप्त होती है अमरावती के अवशेष के रूप में। ठीक है, अमरावती के स्तूप जो था ना, उसके अवशेष में ये सब सारी चीज़ें मिलती है। स्थानीय शासकों के जागरूकता के अभाव की वजह से तथा यूरोपियों के योगदान की वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया था, क्योंकि 1850 के दशक में यूरोपीय व्यक्ति हो, यूरोपीय अधिकारी हो, चाहे भारत के कोई पदाधिकारी हो, ये सारे के सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में अमरावती के स्तूप की जो मूर्तियाँ थी, कलाकृतियाँ थी, उत्कीर्ण पत्थर थे, ये सारे के सारे विदेशों में ले गए, देश के विभिन्न भागों में ले गए, जिससे अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। ठीक है। वहीं अमरावती के स्तूप के बाद सांची में स्तूप मिलता है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा भव्य था। लेकिन अमरावती जैसा स्तूप जो था वैसा ये नष्ट नहीं हुआ, आज भी सांची का स्तूप सुरक्षित है। और सांची का स्तूप जो सुरक्षित है, इसमें भोपाल के जो बेगम थे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और सिर्फ भोपाल के बेगमों का ही नहीं, कुछ यूरोपीय भी थे जिनकी वजह से आज सांची का स्तूप सुरक्षित है। तो हम समझते हैं कैसे सांची का स्तूप में इनका योगदान रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जब सांची के स्तूप प्रकाश में आया, कि लोगों को पता चला कि सांची का स्तूप है, ठीक है, भोपाल में, तो तब ब्रिटिश अधिकारी और फ्रांस के जो लोग थे, वो सब के सब अपने अपने संग्रहालय में यहाँ की कलाकृतियों को ले जाना चाह रहे थे। ठीक है। यानी सांची के स्तूप में जितने भी मूर्तियाँ हैं, उत्कीर्ण पत्थर है और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सब मूल कृतियों को वो अपना ब्रिटिश संग्रहालय में या फ्रांस का जो संग्रहालय था वहाँ पे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन भोपाल के जो बेगम थे, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने उन्हें मनाया, इन यूरोपियों को, इन अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को, कि आप हमारे मूल कृतियों को, मूल कलाकृतियों को भारत में ही रहने दीजिए, और आप डुप्लीकेट जो कलाकृतियाँ हैं आप वो ले जाइए। ठीक है। और इस तरह से यूरोपीय लोगों को भी भोपाल की बेगमों ने मना लिया था इन डुप्लीकेट कलाकृतियों को दे करके। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैसा योगदान उन्होंने निभाया, तो भोपाल की बेगमों ने सांची के अंदर ना संग्रहालय बनाए, जहाँ पे सांची के मूल कृतियों को, कलाकृतियों को रखा गया। ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे अतिथिशाला का निर्माण किया गया, ताकि यहाँ के मूल कृतियों को बिल्कुल संजो कर रखा जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट है, भोपाल की जो बेगम थे, ठीक है, भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए तथा उसे मरम्मत करने के लिए भोपाल की बेगमों ने काफ़ी ज़्यादा धन खर्च किया और धन दान के रूप में दिए। तो इस तरह से मतलब भोपाल की बेगमों का योगदान रहा। अब यूरोपियों की बात करते हैं। यूरोपीय व्यक्ति जॉन मार्शल जो थे, ठीक है, वो एक प्रकार के लेखक थे, इतिहासकार थे। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर कई ग्रंथ लिख रहे थे, ठीक है, जिसके प्रकाशन के लिए भोपाल की बेगमों ने आर्थिक सहायता दी थी, जिससे वो ऐसा कर पाए। सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है, और वह है कि सांची के स्तूप रेलवे ठेकेदारों व विनिर्माताओं के नज़रों से बचा रहा। ठीक है। यानी कि अगर कोई रेलवे लाइन अगर यहाँ से निकल रहा होता सांची के स्तूप से, तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ दिया गया होता, नष्ट कर दिया गया होता। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है,
हड़प्पा शहर जो था हड़प्पा सभ्यता में, उस शहर को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया उसके अवशेषों को। ठीक है, तो इन सब के नज़रों से बचा रहा, तो इस वजह से भी सांची का स्तूप आज सुरक्षित है। तो आई होप आपको ये सांची के ऊपर जो छोटा सा एक वीडियो था आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।